भारत देश के सभी नागरिकों, भाइयों और बहनें, माताएं और पिताएं और सभी दोस्तों को मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से आप सबको जय अलकधनी, जय अलकधनी, जय अलकधनी। आज हम वही बात कहने जा रहा हूँ। इस देश की धरती पर जो पाखंड फैलाया गया है, इन पाखंडियों से मैं कहना चाहता हूँ और जाहिर जनता को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जो देश में, अपने भारत देश में इन ब्राह्मण समाज और ये भगवा पहनने वाले साधु लोग, उन्होंने भारत देश में पाखंड के सिवा कुछ नहीं किया है, क्योंकि परमात्मा कभी प्रतिमा नहीं है, पत्थर है और पत्थर की पूजा वो करवाते हैं और वो भी करते हैं, क्योंकि उनके लिए इन्होंने तो अपना धंधा खोला है और सारी जनता को गुमराह किया गया है। क्योंकि भगवान कृष्ण जिस दुनिया, इस भारत देश की जनता जिन्होंने भगवान से पुकारती है, उन्होंने कहा है गीता में, ज्ञान विभूति योग में लिखा गया है, पैसे वाले लोग बड़े बड़े द्रव्यों से यज्ञ और आहुतियों दिए और छोटे लोग जो सामाजिक लोग हैं वो उपवास व्रत वसूलात करते हैं और प्राणायाम की जो क्रिया करते हैं, रेचक, पूरक और कुंभक की, फिर भी वही लोग परम तत्व की पहचान नहीं कर पाते। ऐसा ही गीता में लिखा गया है। तो फिर ये लोग जो मूर्ति की पूजा करवाते हैं और करते हैं, क्या तुम परम तत्व की पहचान इससे कर सकते हो? कदापि नहीं। जब तक तुम्हें तुम्हारा पता नहीं मिलता, तुम कहाँ से आए हो, अब तुम कहाँ हो, अब कहाँ जाने वाले हो, यही बात का जब तक निवेड़ा नहीं मिलता, तब तक ये सब पाखंड है। और मेरा ये संदेशा है, इन पाखंड से बाहर निकला जाए और सच्चाई का जो रास्ता है वही रास्ता चुनना चाहिए। जिस सच्चाई इस बात की है, जहाँ हम नहीं है, तुम नहीं है और ते भी नहीं है, जहाँ जीव नहीं है, ईश्वर नहीं है, ब्रह्म नहीं है, फिर भी कौन है? इस बात का जब तक निवेड़ा नहीं मिलता, तब तक ये दुनिया में, अगर तो अपने भारत देश में जो मूर्ति पूजा की बात हो रही है, ये सब कुछ गलत है और न भगवान है न भगवान होगा। ये तो ये पाखंड पूजा करने वाले लोगों ने कह दिया है। विचारो, 33 करोड़ देव जो कहा जाता है, इन्होंने पूछो ये पाखंडियों को कि तुम हमें 33 कोटि देवताओं का नाम बताइए और उनकी उत्पत्ति भी बताइए, मगर उनके पास वही पता नहीं है। और उससे पूछो 5200 वीर जो कहा जाता है, उसका नाम बताइए और उसका परिवार का नाम बताइए और उनकी जन्मगाथाओं बताइए, वो कहाँ से आए। ये सब कुछ इस देश में पाखंड चलाने के लिए
अपने ऊपर ठोक दिया गया है और ये भोली प्रजा ने स्वीकार कर लिया है। इसीलिए आज हाल जो माया सिद्ध साध मुनि वर पुकारे, अचरज एज कहावे, संतो माया मूले नाही। हमारे अमरेली शहर में, गुजरात राज्य के अमरेली शहर में एक महात्मा जी था, गया भगत मुलदास, उन्होंने लिखा गया है कि ये जो माया माया सिद्ध साध मुनिवर पुकारते हैं, मगर माया तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? तुम किसको माया कहते हो? जिस पदार्थ पे हाथ लगाओ उसका नाम हो जाता है, मगर उसको माया तो कहता नहीं है, तो फिर माया किसको कहेंगे? इसीलिए ये सब पाखंड को हटाओ, सही बात चुनो। और ये मंदिरों में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मंदिर के रहने वाले भगवान और पुजारी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपने देख लिया, सब लोगों ने समझ में भी आ गया होगा कि इस समय पर इतनी बड़ी मारामारी हो चुकी है ये वायरस की। कोरोना नाम के जो वायरस है, इनसे बीमार लोगों हो गया, अनंत लोगों का मृत्यु हो चुका। फिर अभी भी तुम्हारे पास तो बहुत विश्वास था इस देव पर, देवी पर, भगवानों पर, लेकिन वो लोग तुम्हें बचाने के लिए नहीं आया। बचाने के लिए आया है तो कौन? सिर्फ डॉक्टर, नर्स बैंक, वैज्ञानिक साधनों, इनसे आधार पर तुम्हें वैज्ञानिक पद्धति ना आधार से एक कोरोना नाम का वायरस की जो बीमारी हो रही है, इनसे बचाने के लिए इन लोगों ने प्रयोग किया और औषधियों भी बनाई, और इन औषधियों से आपका स्वास्थ्य अच्छा हुआ, बहुत लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो गया। इसलिए हम कहते हैं कि इस दुनिया में, इस भारत देश में इस पाखंड को हटाओ और सही वस्तु जो है इनको संभालो। ये मेरी ओर से आप सबको एक विनती है और मेरी ओर से एक अपील भी है कि पाखंड को हटाओ, सत्य को चुनो। जहाँ जहाँ मंदिर है वहाँ अब जो खरबों रुपया का दान तुमने दिया, तो आज समय है इन पुजारी के पास जाके कहना कि हमें बचाइए, हमारा देश को बचाइए, अपने भगवान को कहिए। मगर इन लोगों को विश्वास तो नहीं रहा है, इसलिए वो मंदिर में ताला लगा कर चले गए हैं। आज बहुत समय से इस मंदिर में तुम जिसको भगवान कहते हो, जिसको माता कहते हो, जिसको जो कहते हो, वही देव मंदिर में पूरा गया है और ताला लग गया है, जेल में डाला गया है। इस परमात्मा नाम से पुकारा गया था अब तक वो ताला लग गया, वो जेल में बंद है। उसकी कभी बहुत समय से किसी ने उनका कपड़ा नहीं बदलाया और उन्होंने स्नान नहीं करवाया, उन्हों की पूजा नहीं हुई। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या भगवान की पूजा दररोज़ होनी चाहिए? दररोज़ उसका कपड़ा बदलाना चाहता था, दररोज़ उसको भोजन खिलाना था, मगर आज बहुत समय से वो भूखा है और बहुत समय से उसने स्नान भी नहीं कहा और बहुत समय से उन्होंने कपड़ा भी नहीं बदला। तो ये सब झूठ है, ये साबित हो चुका है कि सब दतिंग चल रहा था। अब तक जो चलाया गया वो पाखंड चलाया गया, अब तक जो कहा गया वो सब झूठ कहा गया। इसलिए हमारी ओर से आपको विनती है कि सब पाखंड वालियों को और पाखंड वाले को यहाँ से भगाना चाहिए और देश को बचाना चाहिए। ये मेरी ओर से आपको एक विनती है और एक अपील भी है। और हमारे देश के बड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी, इन्होंने भी यही संबोधन देश के लिए करना चाहिए। देश को आप पहले कहते थे कि यहाँ अंधविश्वास को जगह नहीं है, फिर भी जगह कहाँ से आ जाती है? आप कौन सा मंदिर की बात करते हो? तुम अंधविश्वास की बात छोड़ने की बात करते हो, तो फिर भी मंदिर की बात क्यों आती है? मंदिर भी अंधविश्वास है, मंदिर में रखने वाले भगवान की बात जो है वो भी अंधविश्वास है। इसलिए आप
अपनी राह पर चलो, दूसरों की बात मत करो। महापुरुषों ने भी ऐसा कहा है कि पाप तेरा पुकार जाडेजा, धर्म तुम्हारा संभाल, तेरी नाव को नहीं डूबने दूंगा। हे जाडेजा, ते जो जुल्म किया हो, तूने जो पाप किया हो, इस जगत के सामने पुकार करे और तेरी नैया को नहीं बुडने दूंगा। यही तोला रानी की शब्दों है। और इसने ऐसा नहीं कहा कि राम का धर्म को याद कर, कृष्ण का धर्म को याद कर, देव का धर्म को याद कर, देवी का धर्म को याद कर। उन्होंने ऐसा कहा है कि पाप तेरा पुकार जाडेजा, धर्म तेरा ही संभाल। इसने ऐसा कहा है कि धर्म तेरा संभाल। तो सुनो, तुम्हारे धर्म की बात सुनो, और तुम्हें तुम्हारा धर्म की बात कहिए तो तुम्हारे धर्म इसमें कहाँ भी दिखाने जाता है। तुम राम के धर्म पे चलते हो, कृष्ण के धर्म पर चलते हो, और तुम्हें पता ही नहीं है कि धर्म कौन क्या बात है, धर्म कैसी बात है, धर्म उससे कहाँ कैसे हो जाता है। धर्म फक्त वही है जो फर्ज निभाते हैं। आज ऐसी महामारी हो गई है, महा मुश्किल ही हो चुकी है, पर अभी जो ये देश की जवान, पुलिस, मिलिट्री और चारों पांख के जवानों अपनी फर्ज निभाते और इतनी गर्मी में भी पुलिस खड़े पगे 24 कलाक उनकी फर्ज बजा रहा है। वो उसका धर्म है, वो उसकी फर्ज है, वो उसका सिद्धांत है, वो निभाते हैं। जिन्होंने फर्ज निभाया है उसको धर्म कहा जाता है। इसलिए इतनी बड़ी मारामारी में भी अपने शरीर की परवाह किया बिना इस देश की जनता को बचाने के लिए और इस अपने भारत देश का माननीय वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी ना हुक्म जो लॉकडाउन कायदानों अमल कराने के लिए ये पुलिस खड़े पगे 24 कलाक अपनी फर्ज निभाते हैं, उसको कहा जाता है कि वो अपना धर्म निभाते हैं। इसीलिए मैं आप सबको कहता हूँ कि धर्म और कोई है नहीं, धर्म वो है अपनी फर्ज जो निभाए उसको धर्म कहा जाता है। इसीलिए वो जो पाखंडी अब तक कहता था कि ये हमारा धर्म है, ये तुम्हारा धर्म है, अरे सुनो भाई, बहुत रुपया उन्होंने लिया, फिर बात तो वो ऐसी करते हैं, एक दिन जाना पड़ेगा ये सब कुछ छोड़कर। तो फिर तुम्हारे पास इतना दान क्यों लेते हैं? उसको पता तो है एक दिन जाना पड़ेगा, तो इतना दान लेकर भी जाना पड़ेगा तो देने की क्या ज़रूरत है? सब कुछ नाटक है, सब कुछ पाखंड है। इसलिए इस पाखंड को छोड़ दिया जाए, सच्चाई की बात सुन लिया जाए। जय अलकधणी, जय अलकधणी, जय अलकधणी।